आपको याद है कि हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं एक छोटी सी पोएट्री से, ठीक है ना। तो पोएट्री डेडिकेट करते हैं हम अजहर के लिए कि सख्त जानलेवा ये दिसंबर की शामें, सख्त जानलेवा ये दिसंबर की शामें, बस ओढ़ने को गम है और पीने को चाय है। ठीक है, अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ। तो टॉपिक हमारा है एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी। डायग्राम में आने से पहले, कैलकुलेशन में आने से पहले हम थोड़ा कंसेप्चुअल पढ़ते हैं कि एब्सोल्यूट का क्या मतलब है। पोटेंशियल एनर्जी तो आप लोग जानते हैं कि पोटेंशियल एनर्जी किसे कहते हैं, ठीक है, ये हमने उस दिन मैंने आपको बताया था। अब पढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं। देखिए एब्सोल्यूट का मतलब है असली, परफेक्ट। अब यहां पे एक क्वेश्चन ये आ रहा है कि सर अगर हमारे पास फॉर एग्जांपल पोटेंशियल एनर्जी के लिए ऑलरेडी फार्मूला मौजूद है जो कि आप लोगों को आता है, कौन सा फार्मूला है? P इज इक्वल टू mgh, गुड, ठीक है, कौन सा फार्मूला है? P इज इक्वल टू mgh। अगर आप कहते हैं कि सर हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करने के लिए ये फार्मूला है, तो एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी के इतने जो आपने कैलकुलेशन की, इसकी क्या जरूरत पड़ी है? देखिए इससे हम पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर सकते हैं, लेकिन यहां पे आपके पास ये जो इक्वेशन है ये आपको परफेक्ट पोटेंशियल एनर्जी नहीं देता कि इस बॉडी के साथ जो 100% श्योर पोटेंशियल एनर्जी है वो कितनी है, हाँ एब्सोल्यूट कितनी है इसके साथ। तो अगर ये इक्वेशन आपको परफेक्ट एनर्जी नहीं बता रहा, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में इंफॉर्मेशन कैलकुलेट नहीं करता, तो फिर हम फिजिक्स में हमेशा ऐसा करते हैं कि हम परफेक्ट चीजें निकालते हैं। तो उसके लिए फिर हम क्या करते हैं? एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को पढ़ते हैं, ठीक है। अब यहां पे 2-3 क्वेश्चन है, उसको सॉल्व करते हैं कंसेप्चुअली, फिर आके हम क्या करते हैं, यहां से स्टार्ट लेते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल यहां देखिए आपके बुक में एक डिफिनीशन लिखा है, हमने इससे पहले पढ़ा है वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स, ये भी पढ़ा है, कंजर्वेटिव फील्ड भी पढ़ा है कि कंजर्वेटिव फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड है, यहाँ पे ग्रेविटी की वजह से वर्क डन होता है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी स्टोर होती है। तो आपको पता है कि हमने कंजर्वेटिव फील्ड में ग्रेविटेशनल फील्ड के पढ़े हैं कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ फॉलोड और वर्क डन अलोंग अ क्लोज्ड पाथ इज इक्वल टू 0, ये इससे पहले हमने दोनों पढ़ा है, सही है। तो यहां पे जैसे आपने पढ़ा है कि वर्क डन इन द ग्रेविटेशनल फील्ड डज नॉट डिपेंड अपॉन द पाथ, तो देखिए इस पे कंफ्यूज ना हो, यहां पे मैंने एक डेफिनेशन लिखा है, शायद किसी और बुक में आप देखें, किसी गाइड में देखें, किसी जगह पे आप देखें वहां पे कोई और डेफिनेशन लिखा हो, तो सबका एक ही मतलब है, बस सिर्फ समझाता हूं कि फर्क क्या होगा। हमने कहा था, देखिए हम यहाँ पे आपके बुक में जो डेफिनेशन लिखा है आपसे कह रहा है कि अगर आपने पोटेंशियल एनर्जी को फॉर एग्जांपल में किसी पॉइंट पर, यहां से ये इस अर्थ का सेंटर है, दिस इज द सेंटर ऑफ द अर्थ एंड दिस इज द ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ द अर्थ, ठीक है, ग्रेविटेशनल फील्ड है अर्थ का। अब किसी भी पॉइंट पर मैं आपसे कह रहा हूं कि फॉर एग्जांपल मेरे पास आप इस पॉइंट पे क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी को क्या करें, फाइंड करें, क्या करें, फाइंड करें। तो आपके बुक में जो डिफिनीशन लिखा है आपको कह रहा है कि अगर आप किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में किसी पॉइंट पर पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना चाहते हैं, तो आपने क्या करना है, इस जो मास है, हम मास का क्या, पॉइंट का मतलब है किसी मास का, ठीक है, किसी बॉडी का पोटेंशियल एनर्जी फाइंड करना है, तो इसको आप क्या करें, इन्फिनिटी पॉइंट तक लेके जाए। कहां तक लेके जाए? इन्फिनिटी। फॉर एग्जांपल ये बॉडी यहां पे पड़ी है और मैं इसको यहां से इन्फिनिटी पॉइंट का मतलब है कि ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर दो, ठीक है। तो फॉर एग्जांपल मैं इसको यहां से यहां पे लेकर आता हूं ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर, तो ये इसका इन्फिनिटी पॉइंट होगा। तो यहां से लेकर यहां तक जो जितना वर्क डन आपने किया है ये आपका क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा। एक डिफिनीशन ये है, एक कंसेप्ट ये है। बाज बुक में लिखा है कि आप क्या करें, किसी इन्फिनिटी पॉइंट पे, मतलब ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर एक बॉडी पड़ी है, फॉर एग्जांपल ये मार्कर यहां बाहर पड़ा है, ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर है, अर्थ की ग्रेविटी से बाहर है, ग्रेविटेशनल फील्ड से। आप वो कह रहे हैं कि इन्फिनिटी पॉइंट से आप किसी भी पॉइंट में किसी भी पॉइंट पर आप क्या करें, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करें, किसी भी पॉइंट पे आप बॉडी लेकर आए। पहले मैंने देखी अंदर से बाहर लेके गया, ठीक है, फिर अभी मैं इन्फिनिटी से ग्रेविटेशनल फील्ड में आ रहा हूं, तो यहां से आने में जितना वर्क डन आप करोगे ये आपके पास क्या होगा, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी होगा, ठीक है। अब दोनों का एक मतलब है, क्योंकि हमने पढ़ा है कि ग्रेविटेशनल फील्ड इज अ कंजर्वेटिव फील्ड, तो वर्क पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, आप यहां से वहां जाओ या वहां से यहां आओ, वर्क डन क्या होगा, सेम होगा, ठीक है, सेम होगा, ठीक है, जीरो नहीं, सेम होगा, क्लोज पाथ में जीरो होगा, ठीक है, क्योंकि हमने कहा कि वर्क डन डज नॉट डिपेंड अपॉन अ पाथ फॉलोड, ठीक है, पाथ पे डिपेंड नहीं कर रहा, सही है। एक कंसेप्ट क्लियर हो गया कि इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं, क्लियर।
इन्फिनिटी से क्यों लाते हैं। दूसरा पॉइंट, इन्फिनिटी से हम क्यों लाते हैं, आप इस तरह करेंगे कि आप, आपके बुक में लिखा है कि जीरो एनर्जी। जीरो में आपको एग्जांपल देता हूं, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक बॉक्स है, क्या है, एक बॉक्स है, उस बॉक्स में पहले से बाल पड़े हैं, बॉल है, या आप फॉर एग्जांपल आप ले लेके, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, सबर करें, ये मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, आप ये पकड़े, मैं ये ले लेता हूं, ठीक है, मैं इसको कहने कि इसमें मार्कर रख दो, जितनी मर्जी आप क्या रख दो, 2-3 रख दो, सारे ना रखो, आपने रख दिए। अब मैं इससे पूछ रहा हूं, आप मुझे बताइए इसमें टोटल मार्कर कितने हैं। गलत होगा, क्योंकि इसमें तो पहले से भी मौजूद है। आपने टोटल क्या बता दिया, गलत बता दिया। लेकिन देखिए अगर मैं इसको क्या करूं, बिल्कुल खाली करूं, बिल्कुल मैंने क्या कर दिया, इसको खाली कर दिया, अब ये क्या है, खाली है, ठीक है। अब इसमें, इसको मैं कह रहा हूं कि इसमें मार्कर रख दे, कितने रखने हैं, जितने भी ये रखते हैं, गिनो तो ना, खुश मारक है ना। अब ये मुझे बता सकता है कि सर इसमें कितने मार्कर है, 7 है, ठीक है। तो अब देखिए पहले से ये खाली है, ठीक है, खाली है, तो ये मुझे एग्जैक्ट अमाउंट बता सकता है कि सर इसमें इतने मार्कर है। लेकिन अगर पहले से ही इसमें कुछ मौजूद है और ये इसमें कुछ ऐड करे, तो इसको एग्जैक्ट अमाउंट का पता नहीं चलेगा कि इस पॉकेट में कितने मार्कर पड़े हुए हैं। इसी तरह बिल्कुल हम क्यों यहां से यहां आते हैं या यहां से इन्फिनिटी में जाते हैं, क्योंकि इन्फिनिटी पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी जीरो होती है, जीरो होती है ना। तो जब जीरो होती है, तो अब जब यहां से वहां जाते हैं, तो अगर वहां पे जीरो है तो हमें टोटल वर्क डन का पता चल जाएगा कि हमने इतना वर्क डन किया है। लेकिन अगर आपके इसके साथ पहले से ही पोटेंशियल एनर्जी मौजूद है, पहले से ही, ठीक है। फॉर एग्जांपल किस तरह, ये पकड़े, ये मुझे दो, फॉर एग्जांपल किस तरह, यहां देखिए, अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि इस बॉडी के साथ पहले क्या है, हमारे साथ 5 जॉल एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी है। और फिर क्या है, मैं इस पे वर्क डन कर देता हूं, कितना वर्क डन, फॉर एग्जांपल मैंने किया है 10 जॉल, कितना किया है, 10 जॉल। अब तो आपको ये पता होगा कि 10 जॉल तो मैंने किया है, लेकिन जो इसके साथ पहले था वो आपको पता नहीं होगा, वो आपने मालूम किया है, वो तो आपको पता नहीं है ना। तो यहाँ पे आपकी जो पोटेंशियल एनर्जी है वो गलत आएगा, दैट्स व्हाई वो इक्वेशन हम इस्तेमाल नहीं करते, ठीक है। तो इन्फिनिटी का समझ आ गया, गुड। अब जाते हैं अपने टॉपिक की तरफ, ठीक है, कि क्यों, किस तरह प्रूफ करेंगे एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी को, ठीक है। तो बहुत आसान है, इजी है। फॉर एग्जांपल यहां देखिए, ये मेरे पास क्या है, अर्थ है। एक बात और यहां याद रखिए कि आपको पोटेंशियल डिफरेंस हम मालूम करते हैं, या पोटेंशियल एनर्जी में जो डिफरेंस आता है, ठीक है, क्योंकि आप यहां से यहां पे आए हैं, तो इन दोनों पॉइंट में पोटेंशियल क्या कितना होगा, डिफरेंस मालूम करते हैं। तो हम क्या करते हैं, वी, फॉर एग्जांपल ये वी ए है, ये क्या है, वी बी है। मैं वीबी से वीए की तरफ गया हूं या वीए से वीबी की तरफ आया हूं, डज नॉट डिपेंड अपॉन दिस, ठीक है। तो मेरे पास आएगा वीबी माइनस वीए, ठीक है। तो वीए क्या है, इन्फिनिटी पॉइंट है, तो इन्फिनिटी पॉइंट पे हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी, जीरो होगी। तो मेरे पास सिर्फ क्या रहेगा, वीबी माइनस जीरो, और ये क्या हो जाएगा, वी। तो मेरे पास ये चेंज आएगा। या आप ऐसे भी कह सकते हैं कि पहले मैंने 10 जूल एनर्जी दी है, फिर हमारे पास ये 20 हो गई, तो 20 माइनस 10 से क्या आएगा, 10 जूल एनर्जी। डिफरेंस तो माइनस करें ना, जिस तरह हम इनिशियल वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी वैसे माइनस करते हैं। अब आते हैं अपने टॉपिक की तरफ। यहां देखिए, ये फॉर एग्जांपल मेरे पास क्या है, अर्थ है, ये अर्थ है, ठीक है, ये, और इसके इर्द गिर्द इसका ग्रेविटेशनल फील्ड है। अब आप चाहे जिस पॉइंट पे भी आप फाइंड करना चाहते हो, वो आपकी मर्जी है, लेकिन हम तो जनरल फार्मूला निकालेंगे ना, ठीक है। फिर आप उसमें जिस पॉइंट पे करना है, रेडियस 1 पे करना है, 2 पे करना है, 3 पे करना है, n पे 4 5 6 7 अप टू सो ऑन करना है, वो आप पुट कर सकते हैं जनरल फार्मूले में, ठीक है। अब मैं फॉर एग्जांपल कह रहा हूं कि मैं यहाँ पे एक बॉडी है, ठीक है, या यहाँ पे एक बॉडी r1 रेडियस पे पड़ी है, सरफेस से ऊपर रेडियस पे पड़ी है ग्रेविटेशनल फील्ड में, मैं उसको यहां से यहां n इन्फिनिटी पॉइंट तक लेकर आ रहा हूं। तो यहाँ पे जो टोटल वर्क डन है वो मैंने कितना किया है, उसको हम फाइंड करेंगे, टोटल वर्क डन को। तो आपको पता है ना, इससे पहले हमने वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स पढ़ा था ना, आपको याद है, हाँ, ठीक है। वो इस तरह जो मैंने लाइन लगाया था, ठीक है, और फिर मैंने कहा था कि हम इस पाथ को छोटे छोटे पेजेस में डिवाइड करेंगे, और हर जो पेज होगा उसकी जो फोर्स होगा वो कांस्टेंट होगा, ठीक है। तो बिल्कुल सेम टू सेम ये मैंने क्यों डिवाइड किए हैं, इसी वजह से, क्योंकि यहाँ पे हमारे पास क्या हो, हर एक पॉइंट पर फोर्स क्या हो, कांस्टेंट हो, ऐसे कंसीडर हम कांस्टेंट करेंगे, ठीक है। तो यहाँ देखें, the amount of work done in moving a body at a certain point in a gravitational field to position of zero potential
ठीक है, आपको कह रहे कि किसी ग्रेविटेशनल फील्ड में एक पॉइंट पर क्या कर रहे हैं, आप पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड कर रहे हैं, तो उस बॉडी को किस चीज पे लेके जाए, जीरो पोटेंशियल। जीरो पोटेंशियल का मतलब है इंफिनिटी तक लेके जाए। कहां तक लेके जाए, इंफिनिटी तक। सच दैट द बॉडी इज नेवर एक्सेलरेटेड, मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है, ये देखे, नेवर एक्सेलरेटेड, बॉडी को आप लेके जा रहे हैं, ठीक है। ये कह रहा है, इनाम कह रहा है कि मैं इस मार्कर को ऊपर लेके जा रहा हूं, लेकिन मैं इससे कह रहा हूं कि इसमें आपने एक्सेलरेशन को प्रोड्यूस नहीं करना। क्या मतलब है, आपने इसकी वेलोसिटी में चेंज नहीं लाना है। हाँ, कांस्टेंट वेलोसिटी से इसको क्या करना है, बाहर निकालना है। अगर कांस्टेंट वेलोसिटी से बाहर नहीं निकालेंगे तो अगर चेंज इन वेलोसिटी आएगा तो वहां पे एक्सेलरेशन प्रोड्यूस होता है। एक्सेलरेशन प्रोड्यूस हो गया तो क्या हुआ, होने दो ना, क्या हुआ, कुछ होता है, हाँ क्या होगा जी, नहीं नहीं नहीं, वेलोसिटी की चेंज की वजह से एक्सेलरेशन प्रोड्यूस, मतलब काइनेटिक एनर्जी आ गई बॉडी के साथ। तो हमारा तो काइनेटिक एनर्जी नहीं, हमें पोटेंशियल एनर्जी चाहिए। तो इस बॉडी के साथ तो पोटेंशियल एनर्जी है ना, अब उसकी पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक में कन्वर्ट हो गई, फिर भी वहां गलती आएगी। अगर आप फाइंड करेंगे तो अगर आपने इसको एक्सेलरेट किया, मतलब इसमें एक्सेलरेशन प्रोड्यूस किया है, तो इसकी जो पोटेंशियल एनर्जी थी उसमें कुछ ना कुछ काइनेटिक एनर्जी में चली जाएगी, तो फिर भी एग्जैक्ट अमाउंट नहीं आएगा। इसलिए हम कह रहे कि आपने इस बॉडी को इतना स्लो 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 कांस्टेंट स्पीड के साथ बाहर लेके जाना है कि ये एक्सेलरेट ना हो, या अगर आपने बाहर से नीचे लेकर आना है फिर भी क्या हो, एक्सेलरेट ना हो, ठीक है। तो मैंने लिखा है कि क्या, नेवर एक्सेलरेट इज कॉल्ड एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, सही है। अच्छा, यहां देखिए दूसरा पॉइंट, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास एट पॉइंट व्हिच इज एट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। किसी भी पॉइंट पर आप क्या फाइंड करना है, क्या फाइंड करना है, पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करना है, तो उसका डेफिनेशन क्या है, पोटेंशियल एनर्जी पर यूनिट मास, 1 kg पर आपने कितना वर्क डन किया है, ये हमारे पास पोटेंशियल एनर्जी के बराबर होगा, W/m, वर्क डन डिवाइडेड बाय मास, ठीक है। अच्छा, अब यहां देखिए, फॉर एग्जांपल ये मेरे R1 है, ये R2 है, ये R3 है, ये R4 है, और ये R-1 है, -1, और ये N है जो कि इंफिनिटी पॉइंट है, ठीक है। अब मैं पहले यहां पे वर्क डन को फाइंड करूंगा, फिर यहां पे वर्क डन फाइंड करूंगा, फिर यहां पे करूंगा, फिर यहां पे, फिर यहां पे, फिर मैं टोटल को प्लस करूंगा, तो आपके पास एग्जैक्टली अमाउंट ऑफ आ जाएगा कि एब्सोल्यूट एनर्जी कितनी है, सही है। यहां देखिए, अब एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, APE, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी, W1 फ्रॉम इंफिनिटी, वर्क डन फ्रॉम पॉइंट 1 टू पॉइंट इंफिनिटी। अब ये हम फाइंड करेंगे, ठीक है। तो हम डायरेक्ट नहीं कर सकते ना, पहले मैंने पेजेस में डिवाइड किया क्योंकि कांस्टेंट फोर्स लगे, ठीक है। फिर पहले उसको करेंगे, फिर सबको प्लस करेंगे, फिर हम क्या करेंगे, टोटल फाइंड करेंगे। तो पहले हम क्या निकालते हैं, एवरेज निकालते हैं। क्या निकालते हैं, एवरेज, रेडियस का एवरेज निकालते हैं। तो एवरेज किस तरह निकालते हैं, R1 प्लस R2 डिवाइड बाई 2, ये हमारे पास रेडियस का फार्मूला, एवरेज का फार्मूला, एवरेज रेडियस को फाइंड करने का, ठीक है। ये मेरे पास इक्वेशन नंबर 1 हो गया। डेल्टा R मतलब चेंज इन रेडियस, इन दोनों के दरमियान कितना रेडियस है, इसको हम डेल्टा R कहते हैं। तो वो आसान है, बड़े से छोटे को माइनस करो, ऊपर से R2 को माइनस करो R1 से। अब इक्वेशन 1 है, इक्वेशन 1 में R2 है, ठीक है, यहाँ माइनस R1 है। आप यहां से R1 भी फाइंड कर सकते हैं, R2 भी आपकी मर्जी, लेकिन R2 प्लस है तो आप प्लस वाला थोड़ा आसान होता है, ठीक है, ये माइनस में लोग कंफ्यूज होते हैं। तो इस इक्वेशन से, इस इक्वेशन नंबर 2 से मैं क्या करता हूं, मैं R2 की वैल्यू फाइंड कर देता हूं, किसकी, R2 की। तो देखिए ये माइनस R1 है, इस तरफ आके प्लस R1 हो जाएगा, तो डेल्टा R प्लस R1 इज इक्वल टू R2। अब इस R2 की वैल्यू को उठाए और इक्वेशन नंबर 1 में पुट करें, ठीक है, क्या करें, पुट करें। अच्छा, पुट इन इक्वेशन नंबर 1, तो देखिए इक्वेशन में R है, R1 अपनी जगह पे आ गया, R2 की जगह में क्या लिखूं, डेल्टा R प्लस R1, डेल्टा R प्लस R1, और 2 ये वाला है अपनी जगह पे आ गया, हो गया। अब यहां देखिए, हाँ ये R2 के बराबर, ठीक है, ये यहां से हमने फाइंड किया है। तो इस इक्वेशन 1 में R2 की जगह हमने डेल्टा R प्लस R1 को पुट किया है, ठीक है, तो ये मेरे पास आ गया। अब यहां देखिए R1 प्लस, दोनों प्लस है तो 2R1 हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 2R1। और देखिए इसके नीचे 2 है, इसके साथ मैंने अलग लिख दिया, और डेल्टा R के नीचे मैंने अलग लिख दिया, कोई मसला तो नहीं है ना, अब डायरेक्ट भी कर सकते हैं, ठीक है। बस यहां से खत्म करें, तो यहां से 2 कैंसिल, तो R1 प्लस डेल्टा R बाय 2 आ गया, ठीक है, समझ आ गई। अब यहां देखिए मैं ले लेता हूं बोथ साइड स्क्वायर। अब स्क्वायर क्यों लेते हैं, फिलहाल इसको फाइंड करते हैं, आगे इस यहां पे मैं आपको बता रहा हूं, बता दूंगा आगे कि क्यों फाइंड करते हैं, ठीक है। आर स्क्वायर की क्या जरूरत है कि सर आपने यहाँ पे स्क्वायर लिया है, लांजेज या आपने लांजे बनाए हमारे लिए, ठीक है। तो देखिए
बोथ साइड स्क्वायर लिया है, ए प्लस बी होल स्क्वायर, फार्मूला है ए प्लस बी होल स्क्वायर बराबर है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। ठीक है, तो देखिए ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2 फार्मूले का है ए बी। समझ आ गई? ठीक है, अब यहां देखिए ये खत्म कैसे हुआ है, ये कौन बताएगा? देखिए ये टर्म मैंने खत्म किया है यहाँ पे। हाँ हाँ ना कैंसल नहीं, कौन सा ना इस पे स्क्वायर है, इस पे यहाँ देखिए आसान है, आसान है, देखिए कोई टेंशन नहीं लेना, आसान है। देखिए यहाँ देखिए डेल्टा आर हम कहते हैं स्मॉल चेंज को, एक तो ये पहले से भी डेल्टा आर तो पहले से भी स्मॉल है, ऊपर से 2 पे डिवाइड भी हुआ है तो और भी स्मॉल हो जाएगा। ठीक है, और फिर स्क्वायर है तो ये चीज और भी स्मॉल हो जाएगा, मतलब इसमें इतना स्मॉल हो जाएगा, इतना कम हो जाएगा कि इसको हम नेग्लेक्ट कर देंगे, जीरो के बराबर ले लेंगे। किस चीज के बराबर ले लेंगे? जीरो, क्योंकि आपको पता है कि जितने छोटे नंबर का आप क्या लेते हैं, स्क्वायर लेते हैं, वो और भी छोटा हो जाता है। ठीक है, तो डेल्टा आर तो पहले से छोटा है, स्मॉल रेडियस, फिर 2 पे डिवाइड भी हुआ है, फिर इसका स्क्वायर भी लिया है, तो बस ये मतलब ये टर्म खत्म ही हो गया, नेग्लेक्ट हो गया, क्या नजरअंदाज हो गया। ठीक है, तो इस टर्म को मैंने क्या कर दिया, जीरो ले लिया, और यहां से ये 2 और ये 2 कैंसिल। ठीक है, तो देखिए r1 स्क्वायर डेल्टा आर और r1 समझ आ गई। अब यहां देखिए, ठीक है, अब क्या रह गया, अब डेल्टा आर की वैल्यू पुट करते हैं। डेल्टा आर मेरे पास किस चीज के बराबर है? ये r2 माइनस r1। ठीक है, तो देखिए r स्क्वायर अपनी जगह पे, डेल्टा आर की जगह r1 अपनी जगह पे, डेल्टा आर की जगह r2 माइनस r1, r को अंदर मल्टीप्लाई करें, r1 स्क्वायर अपनी जगह पे, r1 r2 r1 का स्क्वायर, r1 r2 r1 का स्क्वायर, ये प्लस है, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस, ये माइनस, ये माइनस है, ये माइनस r1 स्क्वायर है, तो दोनों कैंसिल। मेरे पास सिर्फ क्या रह गया, r1 r2, मतलब r स्क्वायर की वैल्यू क्या रह गई, r1 एंड r2 रह गई। ठीक है, ये होगा इक्वेशन नंबर स्टार। अब इसकी जरूरत देखिए, ठीक है, हमने क्यों किया है, अब खत्म, रेडियस का काम खत्म। अब हम वर्क डन फाइंड करेंगे, वर्क डन फाइंड करेंगे फ्रॉम 1 to 2, 2 to 3, 3 to 4 and n1 minus to n। ठीक है, आप 5 to 6, 6 to 7 सब कर सकते हैं, बस जरूरत नहीं है 2-3 ले लो, डायरेक्ट n पे चले जाए। ठीक है, अब यहां देखिए वर्क डन का फार्मूला तो सबको आता है, फोर्स FD cos थीटा। ठीक है, फोर्स और डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, अच्छा अब यहां देखिए, क्योंकि ग्रेविटेशनल फील्ड है ना, हम ग्रेविटी के खिलाफ काम कर रहे हैं। ठीक है, तो GMM डिवाइडेड बाय r स्क्वायर, ये ग्रेविटेशन, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। m, ये m हमारे पास मास ऑफ द अर्थ है, और छोटा जो ऑब्जेक्ट है इसका मास है, 2 मास है, एक अर्थ का मास होगा, और ये जो चीज आपने लिया है मार्कर है तो इसका मास कितना है, और r स्क्वायर तो रेडियस है। ठीक है, और g तो वैसे भी 6.67 ये तो g तो कांस्टेंट कैपिटल G। ठीक है, और देखिए डेल्टा r, क्योंकि d की जगह रेडियस है तो डेल्टा r है, और cos 180 क्यों है? हाँ, हम ऊपर जा रहे हैं और ग्रेविटी नीचे, तो देखिए ना अगेंस्ट लग रहा है, तो देखिए एक ऊपर दूसरा नीचे, एंगल क्या बन रहा है, 180। गुड। ठीक है, तो cos 180 आपको पता है किसके बराबर है, -1 के बराबर है। ठीक है, तो माइनस GMM डिवाइड बाय r स्क्वायर, और डेल्टा r किसके बराबर है, r2 माइनस r1 के बराबर है। इक्वेशन नंबर 2 नहीं सबर, r स्क्वायर की वैल्यू पुट करें। अब यहां देखिए, अगर आपके पास r स्क्वायर नहीं है तो आप यहां पे कैसे आगे करोगे, आगे तो आप नहीं कर सकते, कर सकते हो, नहीं कर सकते ना, तो इसी वजह से हमने r स्क्वायर की वैल्यू पुट की है, ताकि यहां पे हम क्या करें, इक्वेशन को सिंपलीफाई करें। तो अब यहां पे r स्क्वायर किसके बराबर है, r1 r2, तो देखिए मैंने लिखा है r1 r2 माइनस r1। अब आप इन दोनों को इसके नीचे अलग-अलग लिखे, r2 की जगह भी r2 के नीचे भी r1 r2 लिखे, r1 की जगह भी r1 r2 लिखे। तो देखिए मैंने क्या लिखा है, r2 की जगह r1 r2, r1 की जगह r1 r2, r2 r2 कैंसिल, r1 r1 कैंसिल, क्या रहेगा ये, बस ये GMM ये तो अब आखिर तक आएगा, ये तो कांस्टेंट है, बस इसकी तो हम बात ही नहीं करते। ठीक है, बस सिर्फ ये चेंज होगा, और आपने पहला किया तो बाकी को फाइंड करने की जरूरत नहीं है, बट डायरेक्ट आप फार्मूले लिखे। कैसे मैं बताता हूं। ठीक है, 1 और r1 माइनस 1 और r2 रहेगा, ये इक्वेशन नंबर स्टार हो गया, या आप डबल स्टार भी कह सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे मैंने स्टार दिया है तो सारे हम इसको डबल स्टार देते हैं। ठीक है, अब ये हो गया वर्क डन फ्रॉम 1 to 2, यहां से यहां तक वर्क डन हो गया। अब आपने फाइंड करें फ्रॉम 2 to 3, तो आसान है ना, यही इक्वेशन आएगा। देखिए आखिर में यही आया है, माइनस GMM, लेकिन r2 पहले आया है और बाद में r3 आया है।
अब आप ये क्या है 2 to 3, 3 to 4 कैसे करेंगे? तो 4 यहां आएगा, 3 बाद में आएगा, ठीक है, प्लस 3 पहले आएगा 4 बाद में आएगा, ठीक है, यानी कि 3 पहले 4 बाद में। तो फिर आप डायरेक्ट इक्वेशन लिखिए, बस फिर ये फाइंड करें। अगर आपको फिर भी समझ नहीं है कि डायरेक्ट नहीं लिख सकते तो खैर आप सॉल्व कर सकते हैं। देखिए GMM डिवाइड बाय आर स्क्वायर, एंगल सबका 180 होगा क्योंकि हम अगेंस्ट जा रहे हैं, ठीक है, 180 माइनस माइनस यहाँ पे माइनस हो गया। GMM आर स्क्वायर क्या है? अब यहाँ देखिए ये R1 R2 के लिए है, ठीक है, R1 R2 आ गया, अब R2 R3 आएगा, क्या आएगा? R2 R3, क्योंकि अब हम इस रेडियस की बात नहीं कर रहे, ठीक है, अब हम इस रेडियस की बात कर 2 3 की बात कर रहे हैं, तो वहां पे सिर्फ 2 3 चेंज होगा, बाकी वही सेम आएगा। देखिए जब नीचे आएंगे फिर पैरेलल, फिर का जीरो आएगा, फिर सिंपल सिंपल कुछ भी नहीं होगा, ठीक है, यही आएगा बस, तो प्लस यहाँ पे प्लस आएगा, ठीक है, फिर प्लस आएगा। ये तो हम अगेंस्ट जा रहे हैं इसलिए माइनस। आप नीचे आ रहे हैं, ये नहीं है कि नीचे आ रहे तो वर्क पोटेंशियल एनर्जी सेम ही रहेगा, वर्क डन सेम होगा, सिर्फ यहाँ माइनस की जगह प्लस होगा, ठीक है, पॉजिटिव होगा, ठीक है। लेकिन आपके बुक में नेगेटिव है तो हम भी नेगेटिव ले लेते हैं, सही है। देखिए आर स्क्वायर की जगह R2 R3, आप कहेंगे कि सर यहाँ R1 R2 है, तो ये डेल्टा R है, ये R स्क्वायर है इन दोनों के दरमियान, 1 2 के दरमियान। अब ये R स्क्वायर हम ले रहे 2 3 के दरमियान, तो आपने 1 2 नहीं लिखना, हमने 2 3 लिखना है। क्या लिखना है? 2 3, तो मैंने 2 3 लिख दिया। अब देखिए वहां पे हमारे पास क्या आता है? डेल्टा R, तो डेल्टा R पहले हमारे पास क्या था? R2 माइनस R1 है, R2 माइनस R1, अब क्या होगा? R3 माइनस R2 होगा, क्या होगा? R3 माइनस R2, तो देखिए R3 माइनस R2, फिर मैंने अलग-अलग दिन के साथ लिख दिया, R3 R3 कैंसिल, R2 R2 कैंसिल, ठीक है, मेरे पास 1 ओवर R2 माइनस 1 ओवर R3 आ गया। दिस इज द इक्वेशन नंबर ट्रिपल स्टार, बस आप देते या नहीं देते कोई मसला नहीं है, ओके, हो गया। अब क्या है? वर्क डन फ्रॉम 3 to 4, 3 to 4, 3 to 4 है, वही आया cos 180, वही अब R4 माइनस R3, यहाँ नहीं कि R3 माइनस R4 है, अब R4 माइनस R3 है। सिंपल मैं आपको एक ट्रिक दिखाऊं, यहां पे जो प्लस होगा वो यहां पे माइनस होगा नेक्स्ट में, क्योंकि आखिर में ये कैंसिल होंगे। देखिए ये माइनस 1 ओवर R2 है ना, यहाँ पे कहां चला गया? ये गलत हुआ है, हाँ ठीक है सही है, ये माइनस 1 ओवर R2 है, देखिए ये प्लस 1 ओवर R2 आया है, ये तो रहेगा। ये देखिए माइनस R2 है, यहाँ पे नीचे अब क्या आएगा? कहां चला गया? ये प्लस 1 ओवर R2 आया है, यहाँ माइनस 1 ओवर R3 है और नीचे अभी प्लस में आएगा, ठीक है, ये प्लस में आया है। देखिए तो जो पहले में प्लस होगा वो दूसरे में माइनस होगा, जो पहले में नेगेटिव होगा वो दूसरे इक्वेशन में माइनस होगा, लास्ट में कैंसिल होंगे, सिर्फ पहला और आखिरी वाला बचेगा, R1 वाला बचेगा और Rn वाला बचेगा, बाकी सारे कैंसिल होंगे, ठीक है। अच्छा ये भी हो गया, हमारे पास 1 ओवर R3 माइनस 1 ओवर R4 आ गया। अब इन चारों का तो हो गया, अब बाकी 5 6 7 8 9 10 आप जितने भी लेते हैं उसका कोई फायदा नहीं है, क्योंकि आखिर में सारे कैंसिल होंगे, सिर्फ 2 ही रहेंगे जो अभी 2 रहे हैं। तो आप डायरेक्ट n में चले जाए, कहां चले जाए? n। तो अब फाइंड करेंगे वर्क डन फ्रॉम n माइनस 1 इंटू n, n माइनस 1 इंटू n, तो वर्क डन फ्रॉम n माइनस 1 इंटू वर्क डन n। ये आप वर्क डन लिखते हैं या डायरेक्ट इस तरह लिखे n, ठीक है, n माइनस 1 इंटू n, तो वही फार्मूला GMM डिवाइड बाय R स्क्वायर डेल्टा R cos 180, cos 180 माइनस 1 के बराबर है, तो माइनस यहाँ 1 तो मल्टीप्लाई करें, कोई मसला नहीं। R स्क्वायर की वैल्यू पुट करें, तो यहाँ देखिए R1 R2 है, अब किसकी बात हो रही है? Rn माइनस 1 और Rn की बात हो रही है, अब 1 2 की बात नहीं हो रही है, ठीक है। और यहाँ पे क्या आएगा? Rn माइनस Rn माइनस 1, क्योंकि ये फाइनल है, Rn फाइनल है और ये इनिशियल है, ठीक है ना, Rn ऊपर है ना, ऊपर से नीचे को माइनस करते हैं, ठीक है, तो पहले वो पहला आएगा Rn माइनस Rn माइनस 1। अब इसको इसके नीचे भी लिखे और इसको इसके नीचे भी लिखे, तो Rn माइनस 1 इंटू Rn, ठीक है, Rn माइनस 1 इंटू Rn, तो Rn माइनस Rn कैंसिल और Rn यहाँ पे कैंसिल हो जाएंगे, तो सिर्फ क्या रहेगा? 1 ओवर Rn माइनस 1 माइनस 1 ओवर Rn रहेगा, ठीक है। अब क्या करते हैं? वर्क डन फाइंड हो गया, हर एरिया हर रेडियस पे हमने वर्क डन को क्या कर दिया? फाइंड कर दिया। अब आसान है, टोटल वर्क डन क्या होता है? सबको प्लस करो, सबको क्या करो? प्लस करो। किस किस को प्लस करो? मैं यहाँ पे हाईलाइट कर देता हूं, ठीक है, हाईलाइट कर देते हैं तो थोड़ा आसान हो जाएगा। ये दूसरा किधर है? ये ठीक है, मार्कर भी काम छोड़ दिया, एक ये है, 3 हो गए और एक ये आ गए, 4 हो गए। सिंपल टोटल वर्क डन क्या है? कहां चला गया फिर बना?
इसको प्लस करे, इसको प्लस करे, इसको प्लस करे और इसको प्लस करे। तो देखिए वर्क डन फ्रॉम 1 to 2 प्लस वर्क डन फ्रॉम 2 to 3, वर्क डन फ्रॉम 3 to 4 प्लस 1, वर्क डन n-1 इंटू n। अब इसके फार्मूला तो हमारे पास है, आखिर का ये इसका ये है, ठीक है, R4 का ये है, ठीक है, 2 to 3 ये है और 1 to 2 ये है। अब सबको प्लस करें तो बस मैंने सबकी वैल्यू लिख दी है, ठीक है, ये चारों मैंने लिख दिए, पहले इसको फिर इसको फिर इसको फिर इसको लिख लिए। अभी आप देखिए ये तो बस कांस्टेंट है, कॉमन है ना, इसको हमने बाहर कर दिया, ठीक है, क्या कर दिया, बाहर कर दिया। तो क्या रह गया, ये रह गया, ये रह गया, ठीक है, ये रह गया और ये रह गया। तो मैंने सबको लिख दिया, दरमियान में माइनस आएगा और क्योंकि यहाँ पे प्लस है तो क्या आएगा, प्लस आएगा। अब यहाँ पे सारे कैंसिल हो रहे हैं, -1/2 +1/2, -1/3 +1/3, ठीक है, -1/R4, इसके बाद +1/R4 आएगा, फिर -1/R5 +1/R5, बस सारे कैंसिल हो जाएंगे, ठीक है, सिर्फ लास्ट में और ये भी कैंसिल होगा, ठीक है, ये R माइनस बस मैंने लिखा नहीं है, बाकी सारे कैंसिल होंगे, ठीक है, क्योंकि हम इतना कैलकुलेशन नहीं कर सकते। सिर्फ ये रहेगा 1/R1 और 1/Rn पहले पॉइंट पर और लास्ट इन्फिनिटी पॉइंट पर, ये वर्क डन दोनों रह जाएंगे। तो ये अपनी जगह पे Rn किसके बराबर है, वहां पे इन्फिनिटी के। तो Rn की जगह मैंने क्या लिख दिया, इन्फिनिटी लिख दिया, ठीक है। 1/इन्फिनिटी से क्या आता है, 0, क्या आता है, 0 आता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा, 0। तो मेरे पास सिर्फ 1/R1 रह जाएगा। अब इसी भी लिख सकते हैं, R1 पे इसके नीचे डिवाइड भी लिख सकते हैं। दिस इज द टोटल वर्क डन, ठीक है, टोटल वर्क डन आ गया हमारे पास। अब R1 पे अगर आप फाइंड करना चाहते हैं VR1 मतलब पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी R1, तो मैंने आपको यहाँ पे लिखा, देखिए वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन पर यूनिट मास, वर्क डन आपने फाइंड किया है, ये है ना, ये किसके बराबर है, ये किसके बराबर है, इसके, इस W को लेके इसको, ये इसके बराबर है। तो इस फार्मूले में इसकी जगह मैं ये लिख दूंगा GMM डिवाइडेड बाय R1 और ये M जो है इस फार्मूले का हो गया, तो M कैंसल। इसका मैं कॉन्सेप्ट बताता हूं कि क्यों कैंसिल हो गए। तो मेरे पास सिर्फ क्या गिरा है, 1/R1 GMM डिवाइडेड बाय R1। M मतलब पोटेंशियल एनर्जी मास पे डिपेंड नहीं कर रहा। आप इस मार्कर को ऊपर लेके जाओ या मैं जुनेद को ऊपर लेके जा रहा हूं ठीक है ना, सही है ना, या मैं इसको ग्रेविटेशनल फील्ड से बाहर कर दूं। पोटेंशियल एनर्जी डज नॉट डिपेंड अपॉन द मास। आपकी पोटेंशियल एनर्जी सेम रहेगी, क्या रहेगी, सेम रहेगी। आप इस मार्कर को ऊपर लेके जाए, आप जुनेद को लेके जाए, इनाम को लेके जाए, हुसैन को लेके जाए, जिसको भी लेके आपको लेके जाओ, ठीक है, फिर छोड़ देंगे वहां पे, ठीक है, क्योंकि आपकी जरूरत क्लास में नहीं है, ठीक है। अच्छा, क्लियर हो गया। तो अब हम पोटेंशियल, एब्सोल्यूट पोटेंशियल एनर्जी अगर आपसे कोई कहे कि फाइंड करें तो वी यूज दिस फार्मूला। आप किस पॉइंट पे करना चाहते हैं बस वो आपकी मर्जी। रेडियस तो आपके पास गिवन होगा ना कि आप कितनी ऊपर गए हैं, वो रेडियस को फाइंड करना तो आसान है, अगर नहीं कर सकते तो यहाँ से कर सकते हैं, हाँ, अर्थ के सेंटर से जो रेडियस है ना, वो तो बाहर जाने का है, मतलब अगर मैं फील्ड के अंदर ही कर रहा हूं इस तरह। देखिए अर्थ के सेंटर से अगर फॉर एग्जांपल मैं कह रहा हूं कि मैं अर्थ के सेंटर से यहां तक फाइंड कर रहा हूं, तो ये तो वो कांस्टेंट नहीं है ना। आप तो जब वो बाहर निकल रहे वो कांस्टेंट है, ठीक है, वो 6 मल्टीप्लाई है ना, 10⁻⁶, ठीक है, वो रेडियस ऑफ द अर्थ है, ठीक है। तो अब मैं कह रहा हूं कि इस पॉइंट पे करें तो कोई इस पे करेगा, कोई इस पे करेगा, तो अब तो सबके लिए रेडियस कांस्टेंट नहीं होगा, ठीक है। तो आप जिस रेडियस पे करेंगे अब हम क्या ये इक्वेशन इस्तेमाल करेंगे, ठीक है। अगर कोई क्वेश्चन है तो पूछे, शाबाश। ये बता तो दिया स्क्वायर हम क्यों लेते हैं। देखिए स्क्वायर आप नहीं लेते तो यहाँ पे हमारे पास यूनिवर्सल ऑफ ग्रेविटेशन में R स्क्वायर है ना, GM1 M2 डिवाइड बाय R स्क्वायर, लेकिन हम तो M1 M2 की बात नहीं कर रहे हैं ना, हम कैपिटल M स्मॉल m और R स्क्वायर है। तो अगर आप यहाँ पे R स्क्वायर आपने नहीं फाइंड किया तो यहाँ इस R स्क्वायर के साथ क्या करेंगे हम, बस फिर तो सर ये इक्वेशन ठीक है, बस फिर बात खत्म। और इस इक्वेशन को ज्यादा देखे सर, देखे इसको देखे पर ये ऐसे आएगा GMM, वहां क्या है R2 - R1 है, तो R2 के नीचे भी R स्क्वायर आएगा और R1 की जगह भी क्या आएगा, R स्क्वायर आएगा। तो इसका क्या मतलब है, ना तो कुछ कैंसिल हो रहा है ना कुछ वैल्यू आ रही है, कुछ भी नहीं हो रहा।
ठीक है, मतलब सब सिंप्लीफिकेशन नहीं हो रहा। तो इस आर स्क्वेयर के लिए, इस फार्मूले में इसको सिंप्लीफाई करने के लिए हम यहाँ आर स्क्वेयर क्या करते हैं, फाइंड करते हैं। ठीक है ना जी, आगे पूछे। हाँ पूछे ना, आप लोग से खामोश बैठे हैं जालिमान। जी जी, हाँ क्वेश्चन है नहीं है, सच में ना करो, करे करे खैर है। हाँ मुझे पता है आपको समझ है, आपको तो कुछ भी समझ नहीं आता, आपको पोटेंशियल एनर्जी का डिफिनेशन भी नहीं आता, मुझे पता है। टके भी नाराजी, इसमें कुछ भी नहीं है। ठीक है, हाँ आई थिंक ये जो ये, हाँ वो सेकेंड ईयर में है। ठीक है, नहीं नहीं वो जी नहीं नहीं नहीं, वो हम नहीं यूज करते। अगर आपसे कोई कहे कि एब्सोल्यूट पोटेंशियल को फाइंड करो फिर ये करना, अगर वो सिर्फ एक पोटेंशियल एनर्जी को फाइंड करो तो वो फिर तो वो आसान है। मास है और कौन से हाइट का मतलब है कितने ऊपर गए हो, जी तो कांस्टेंट है जी। और अच्छा एक एक रीजन याद आ गया, जी 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 जी, एक हम इसलिए यूज नहीं करते क्योंकि यहाँ तो जी चेंज होता है, हमने ग्रेनान में पढ़ा है ना, एल्टीट्यूड से हमारे पास जी में वेरिएशन आता है, चेंज आता है। ठीक है, इसी वजह से हम ये इक्वेशन इस्तेमाल करते हैं। नहीं चेंज होता है लेकिन हम वो नेग्लेक्ट करते हैं। देखिए आप K2 पे चले जाए, K2 पे माउंट एवरेस्ट पे, तो वहां जी चेंज होती है, लेकिन हम नेग्लेक्ट करते हैं ना, मतलब नेग्लेक्ट इतना कम, इतना इफेक्ट हमें शो नहीं होता, लेकिन चेंज तो होता है ना। तो अब फिर भी एब्सोल्यूट तो नहीं, एब्सोल्यूट का मतलब बिल्कुल परफेक्ट, जो बिल्कुल जिसमें कोई शक ना हो। हाँ एक जी के लिए हमने माउंट एवरेस्ट, ये माउंट एवरेस्ट है ना, वहां से चढ़ जाओ, वहां से हाँ नीचे भी चेंज होता है, एल्टीट्यूड से चेंज होता है। ठीक है, डिक्रीज होता है, सही डिक्रीज होता है। और अगर आप देखें तो जितना रेडियस, हाँ अब यहाँ देखिए एक और क्वेश्चन याद आ गया, गुड क्वेश्चन याद आ गया। अब यहाँ देखिए, यहाँ तो माइनस है ना, माइनस है ना, ठीक है, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, ये कांस्टेंट नहीं है R1। ठीक है, ये फॉर एग्जांपल अगर इससे मेरे पास एक नंबर आ गया, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये शुक्र है जहन में आ गया। ठीक है, फॉर एग्जांपल इस टोटल से मेरे पास आंसर आ रहा है 100 फॉर एग्जांपल। ठीक है, मैं एग्जांपल दे रहा हूं, और R1 रेडियस तो छोटा है ना, मतलब रेडियस कम है। बड़े नंबर को जब हम फॉर एग्जांपल मैं छोटे नंबर पे डिवाइड करता हूं तो आंसर बड़ा आता है, बड़ा आता है ना, 2 1 जा 2, 2 50 जा क्या आएगा, 250 जा 100। तो मतलब मेरे पास ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये ज्यादा आ रहा है, -50। यहाँ देखे, ठीक है, गौर से देखे, गौर से, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अब अगर मैं आपसे कहूं कि यहाँ पे फॉर एग्जांपल मेरे पास पोटेंशियल एनर्जी 50 आ रही है, -50, ठीक है, और इस पॉइंट पे मैं ऊपर जाऊं तो रेडियस तो ज्यादा हो रहा है ना, रेडियस तो ज्यादा हो रहा है ना। ठीक है, मतलब ये नंबर R1 की जगह R4 आ जाएगा तो रेडियस ज्यादा हो जाएगा। तो अब इसको क्या करते हैं, देखिए इसको मैं कर देता हूं 10, 10 10 1 जा 10, 10 10 जा 100, -10, -10 बड़ा है या -50 बड़ा है, -10 बड़ा है। इसका मतलब क्या होगा कि किस पॉइंट पे पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होगा, 10 पे, मतलब R4 पे ज्यादा होगा। तो जितना रेडियस बढ़ेगा, जितना आप ऊपर जाएंगे, इस माइनस का मतलब समझा रहा हूं, जितना आप ऊपर जाएंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा। क्या होगा, इंक्रीज होगा। यहाँ प्रैक्टिकल बता दिया, फॉर एग्जांपल 1 से -50 आया है -10, तो -50 से -10 बड़ा है। ठीक है, -10 बड़ा है -50 से, तो देखिए जितना ऊपर आप जाएंगे, अगर आप इन तक आएंगे तो शायद ये प्लस में आ जाए। ठीक है, तो जितना आप ऊपर जाएंगे ऊपर, उतना पोटेंशियल एनर्जी इंक्रीज होगा, जितना आप सेंटर ऑफ अर्थ के साथ नजदीक होंगे उतना पोटेंशियल एनर्जी कम होगा। ठीक है, नेगेटिव का समझ आ गया, ये शुक्र है ये क्वेश्चन जहन में आ गया। ठीक है, नहीं इसमें अगर आप सोचे तो क्वेश्चन ढूंढते हैं ना, आप भी ढूंढे, हम भी ढूंढेंगे, क्वेश्चन इसमें बनते हैं ना, बस नहीं नहीं टॉप खत्म हो गया, बस यहाँ प्रूव हो गया, फिर भी पोटेंशियल एनर्जी होता है, होता है। देखिए यहाँ जाएंगे तो फिर ग्रेविटी पे
ऊपर लगेगी, ठीक है, फिर भी नेगेटिव आता है। और अगर नीचे से ऊपर जाएंगे तो फिर भी। हाँ हाँ ये ग्रे, हाँ हाँ जी क्या, हाँ जी सैटेलाइट क्या है? नहीं वेरिएबल स्पीड से वो नहीं जाता। हाँ तो क्या होगा, क्या मतलब क्या होगा, किस चीज के साथ? हाँ हाँ क्या चेंज होगा, क्या? जिस एंगल से यहाँ से फेंकते हैं वो इसी एंगल पे जाएगा, कभी भी अगर वो चेंज हो गया तो वो इसका रास्ता गलत हो जाएगा, फिर आप सैटेलाइट को नहीं ढूंढ सकते। अब अक्सर आपने सुना है कि सैटेलाइट गुम गया है। तो यही वजह होता है, उसकी वेलोसिटी में चेंज आती है या उसके एंगल में। ये जहाज, हम के जहाज गुम गया, तो जहाज कैसे घूमता है, जहाज कैसे घूमता है, वो अपने रास्ते से हट जाता है। हाँ वो उसका नाम क्या था, चंद्र। अजहर बस ये मोबाइल बंद करो जी, अब बोलो।